बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। बुरी है बुराई मेरे साथियों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एवरेज से रिलेटेड कई वीडियोस हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और जो बच्चे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वे बच्चे भी देखेंगे, और क्लास 8th 9th 10th के भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि उनके टेक्स्ट बुक में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए, बिना देरी किए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का औसत 6.5 है तथा उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। संख्याएं क्या हैं? The average of two numbers is 6.5 and the square root of their product is 6. What are the numbers? 4 options given है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं दो संख्याओं का औसत 6.5 है। दो संख्याएं हैं, उनका औसत यहाँ पे 6.5 है। तो इन दोनों संख्याओं का सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे। तो सम के लिए क्या करेंगे? संख्याएं दो हैं और एवरेज यहाँ पे 6.5 दिया हुआ है। तो एवरेज में दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है, एवरेज जो दिया हुआ है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 13। यहाँ पे 6.5 इंटू 2 इक्वल टू 13 हो जाएगा। सम दोनों संख्याओं का योग तथा उनके गुणनफल का वर्गमूल। कह रहा है कि उनके गुणनफल का वर्गमूल। तो यहाँ पे सम तो 13 आ गया, तो यहाँ पे गुणनफल का वर्गमूल कह रहा है 6 है। तो यहाँ पे संख्याएं हमको माननी पड़ेगी। यानी पहली संख्या हमने मान लिया x, दूसरी संख्या हमने मान लिया y। इन दोनों का सम यानी 2 से। अब एवरेज जब हम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 6.3, यहाँ पे इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6.5 है, यहाँ पे 6.5 लिख लेंगे। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 13 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब इन दोनों नंबरों का, x और y दोनों नंबरों का गुणनफल कह रहा है, यानी x इंटू वाई, एक्स वाई गुणनफल x का y में हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऐसा फार्मूला यहाँ पे लागू करें, कौन सा ऐसा फार्मूला यहाँ पे लागू करें कि जिसमें x प्लस वाई भी आता हो और एक्स वाई भी आता हो। तो हम जानते हैं कि x माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर और माइनस 2xy। ये होता है फार्मूला, यानी a माइनस बी होल स्क्वेयर, ये होता है x प्लस वाई होल स्क्वेयर माइनस 2x, ये आपका 4xy। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x प्लस वाई 13 यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे 13 हम रख देंगे, 13 होल स्क्वायर माइनस 4, और xy कितना है? यहाँ पे xy 6 है, तो 6 हो गया ये। तो x माइनस वाई होल स्क्वेयर, फिर x माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू 13 में 13 स्क्वायर का मतलब 13 में 13 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 यानी 169 आता है, और माइनस 4 6 24 24 घटा देंगे तो ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू
9 में से 4 5 हो जाएगा, 6 में से 2 4 हो जाएगा और 145 4 छक एक्स वाई 6 है, 4 छके 24, 13 13 में 169, 9 में से 4 5 हो गया और यहाँ पर आपका 6 में से 2 4 हो गया और 1 हो गया। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 145। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणनफल का वर्गमूल यहाँ पर क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे गुणनफल का वर्गमूल 6 दिया हुआ है। गुणनफल का वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसको रूट में ले लेंगे ना। गुणनफल का वर्गमूल यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो अब इसका जब हम इस वर्गमूल 6 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जब रूट ये हम करेंगे तो ये रूट को जब हटाएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू, यानी दोनों तरफ का हम जब स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का इक्वल के लेफ्ट साइड में, इक्वल के राइट साइड में, दोनों तरफ हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट समाप्त हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 36। अब यहाँ पे फार्मूला वही लागू करेंगे हम, x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई, यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और माइनस 4 और xy यहाँ पे 36 है इंटू 36, ये हो जाएगा 169 और माइनस 4 छके 24 और 4 तिहाई 12 2 14, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 में से 4 5 हो गया और 6 में से 4 2 हो गया। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, रूट में ले लेते हैं इसको। तो रूट में हम ले लेंगे तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी रूट में लेंगे तब दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो इधर बचेगा x माइनस वाई और ये रूट को समाप्त करेंगे, 5 बचे 25, x माइनस वाई हो गया 5। तो x माइनस वाई हो गया 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे 13 है और x माइनस वाई यहाँ पे 5 है। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आपका माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, 2y इक्वल टू और ये 8.13 और तो 2 से 2 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 2 चौको 8 यानी 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 आ गया। अब ये y का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखें चाहे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो x और प्लस y का वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 रख देते हैं यहाँ पे इक्वल टू 13, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है संख्याएं क्या हैं, तो संख्याएं हमने जो है x और y दो संख्या हमने माना है, ठीक है, x और y दो संख्या। तो यहाँ पे 9 और y का वैल्यू 4, 9 और 4 हो गया वह संख्या। तो 9 और 4 ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। 4 धनात्मक संख्याओं का औसत 72.5 है। यदि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 117 है तथा सबसे छोटी संख्या 15 है तथा शेष
दो संख्याओं के बीच अंतर 12 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है? The average of four positive integers is 72.5 if the largest of these numbers is 117 and the smallest is 15 and the difference between the remaining two is 12. What is the larger of these two? बैंक पीओ 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को लगाते हैं। यहाँ पे कह रहा है चार धनात्मक संख्याओं का औसत, चार धनात्मक संख्याओं का औसत यहाँ पे एवरेज जो है 72.5 दिया है। तो चारों धनात्मक संख्याओं का पहले सम हम निकाल लेंगे, यहाँ पे योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, चार धनात्मक हैं, चार हैं तो चार से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 72.5 इंटू 4 यानी 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 सत्ते 28 1 29, 290 हो गया। इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है यदि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 117 है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 117 बता रहा है, तथा सबसे छोटी संख्या 15 है, यानी दो संख्याएं यहाँ पे दे दी गई हैं, दो संख्याएं यहाँ पे दे दी गई हैं। और यहाँ पे फिर कह रहा है शेष दो संख्याओं के बीच अंतर 12 है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इन दो संख्याओं के बीच अंतर यानी पहली संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर दोनों के बीच अंतर यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच अंतर 12 का है। तो यहाँ पे अगर हम कोई मान लें कोई संख्या, ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो x-12 हो जाएगा। यानी एक संख्या x मान लें और दूसरी संख्या यहाँ पे हम, तो दूसरी संख्या x-12 हो जाएगा, ये इधर आएगा और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y मान लेते हैं तो -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा, 12 इधर आएगा तो x-y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संख्या x हम मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी x-12। इसके बाद से तो अब क्या करेंगे, इन सब का सम, इन चारों का सम यहाँ पे दिया हुआ है, चारों का सम यहाँ पे निकल के आया हुआ है, चारों संख्याओं का योग यहाँ पे 290 निकल के आया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो दो संख्या ये हो गई, इसके बाद से यहाँ पे इन दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 117 है, तो 117 और धन सबसे छोटी संख्या 15 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से ये तीसरी और चौथी हो गई, इसको मान लेते हैं, तो ये x और प्लस x-12, ये सबका सम करने पे चार संख्याएं 1 2 3 4, चार संख्या इनका योग करने पे ये योग कितना आया है 290, तो ये 290 हो जाएगा। तो ये आपका इसको ऐड कर लेंगे तो 7 5 12 और 2 1 3 132 हो गया, और प्लस x 2x और -12 इक्वल टू 290। अब यहाँ पे 132 में से 12 घटाएंगे, 2 में से 2 शून्य हो गया, 3 में से 1 2 हो गया, 120 और प्लस 2x इक्वल टू 290। अब यहाँ पे 120 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और 290 माइनस 120, तो 2x इक्वल टू 10, ये 0 हो जाएगा, 9 में से 2 7 हो जाएगा, 2 में से 1 हो जाएगा। अब 2 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 8 16 2 5 10, x इक्वल टू 85 आ गया आपका। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या, ये जो संख्या हमने माना है सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन दिखाई दे रहा है हमको, तो x जो है इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x है, और x का वैल्यू यहाँ पे 85 निकल के आ रहा है। 290 120 यानी 9 में से 2 7 हो गया, और 2 8 16 2 5 10, 85 निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो 85 यानी वह बड़ी संख्या जो है इन दोनों में 85 होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, यहाँ पे 4 5 20,
4 दूनी 4 पचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 सत्ते 28 29 x माइनस 12। और तीसरी संख्या, चौथी संख्या 117 सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे 117 और सबसे छोटी संख्या 15, सबसे छोटी संख्या 15, 117 15 x प्लस x माइनस 12, ये 7 5 12 और ये 2 1 3 132 धन 2x x प्लस x 2x और माइनस 12 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 120 हो गया प्लस 2x इक्वल टू 290। इसको उधर ले जाएंगे तो 0 9 में से 2 7 हो गया और 2 में से 1 हो गया। 2x यानी x इक्वल टू 2 8 16 और 2 पचे 10 85। तो वह संख्या जो है 85 हो गई। 85 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी 85 जो है आंसर होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें और उसको फॉलो करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनका औसत n है। यदि अगली 2 संख्याएं भी हैं तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या है। 5 ये संख्याएं हो गई और यहाँ पे कह रहा है यदि अगली 2 संख्याएं भी हैं तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या है। द एवरेज ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स इज n if next 2 natural numbers are also considered, then the average of all the 7 numbers is। MBA 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो increased CREASED increased by 2। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कंजिक्यूटिव, 5 लगातार, यहाँ पे है लगातार, 5 लगातार कंजिक्यूटिव दिया हुआ है यहाँ पे, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो लगातार का मतलब जैसे एक के बाद लगातार, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, और ये कब आता है, यानी 1 में +1 करते हैं तो 2 आता है, 2 में +1 करते हैं तो 3 आता है, 3 में +1 करते हैं तो 4 आता है, इस तरह से। तो अगर हम पहला नंबर अगर हम x मान लें तो दूसरा हो जाएगा x+1 और तीसरा हो जाएगा x+2 और फिर x+2 और x+3, x+3 और x+4, ये 5 संख्याएं हो गई। अब यहाँ पे अगली 2 संख्याएं भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इधर, यहाँ से x+4 यानी x+5 और x+6। तो ये 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे n दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इन सभी 5 संख्याओं को प्लस करेंगे, यहाँ पे x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, और ये कुल 4 ऑब्जर्वेशन या 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एवरेज निकल के आएगा। एवरेज यहाँ पे n दिया हुआ है, एवरेज। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो जाएगा और ये प्लस कर लेंगे, x हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये 5x हो जाएगा और प्लस 1 2 3 3 6 4 10 हो गया और ये 5n। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को इधर ले आएंगे तो 5 × n है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 5x + 10/5 = n। यहाँ देखते हैं कि 5 इसमें भी है तो 5 हम 5 × 2 इसको लिख सकते हैं। तो प्लस के इधर 5 है, 5 इधर भी है और प्लस के इधर भी 5 है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, x +
2 बचेगा अपॉन 5 इक्वल टू n, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, n इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब इसके बाद से यदि अगली दो संख्याएं भी हैं तो सभी 7 संख्याओं का औसत क्या है? तो सभी 7 संख्याओं का औसत, सभी 7 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पे हम निकालेंगे सभी 7 संख्याओं का औसत x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन 7। तो यहाँ पे कुल x कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7x है, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा और ऐड कर लेंगे यहाँ पे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 5 20 21 हो गया और 7। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसको, 7 इंटू 3 हम लिख सकते हैं 21 को, 7 इंटू 3 यानी 7 प्लस के इधर भी है प्लस के उधर भी 7 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए 7 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 3 अपॉन 7 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसके बाद से तो ये बचा क्या आपका x प्लस 3, x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू n यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे x प्लस 3 क्या हो जाएगा? n प्लस 1 हो जाएगा, यानी x प्लस 2 में 1 ऐड हुआ है तो x प्लस 3 आ गया। x प्लस 2 केवल 1 इसमें बढ़ा हुआ है x प्लस 3, तो x प्लस 2 x प्लस 3, तो x प्लस 3 यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस 2 n है, x प्लस 3 आ गया, तो ये आपका n प्लस 1 हो गया। यानी ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एवरेज जो है यहाँ पर, एवरेज n क्या है? एवरेज है, यहाँ पे n प्लस 1 एवरेज है, तो एवरेज जो है इंक्रीज हो रहा है, एक बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 1, एक एवरेज बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई आप वीडियो देखते रहें और वीडियो को देखते हुए आप इसे लाइक कर लें और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छेड़ के अपने बीन का लहरा, यहाँ पे दिया है 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या, यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या हमको निकालना है। ठीक है। Out of the 4 numbers, the average of first 3 is 15 and that of the last 3 is 16. If the last number is 19, the first one is. 4 options are given here. 4 संख्याएं हैं। अब यहाँ पे पहली 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे 15 दिया हुआ, तो पहली 3 संख्याएं हम मान लेंगे। ठीक है। यहाँ पे x1 औसत यहाँ पे दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है, तो x1, चलिए इनका सम निकाल लेते हैं, x2 और तीसरा मान लेते हैं x3। तो इनका एवरेज 3 संख्याओं का औसत 3 से डिवाइड करेंगे, औसत दिया है यहाँ पे 15, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 हो जाएगा आपका, 15 तियां 45। इसके बाद से कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्या यानी अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है
अंतिम तीन संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे अंतिम तीन संख्या, कौन सी अंतिम तीन संख्या यहाँ पे होगी? तो यानी x4 यहाँ पे 19 के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे x2 और प्लस x3 और प्लस 19, ये अंतिम तीन संख्याओं का औसत यहाँ पे 16 दिया हुआ है। 16 यहाँ पे औसत यहाँ पे दिया हुआ है 16। तो x2 और प्लस x3 और प्लस 19 और 16 तियाँ 48 हो गया। 19 को उधर ले जाएंगे तो x2 और प्लस x3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 18 में से 9 9 हो जाएगा, 3 में से 1 2 29 हो जाएगा। तो x2 प्लस x2 और x3 ये आ गया आपका 29। तो यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पहली संख्या बताइए। पहली संख्या हमको बताना है यहाँ पे x2 प्लस x3। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे x2 और x3 यहाँ पे निकल गया है 29। x1 हमको निकालना है पहली संख्या। तो यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे? इसमें x1 x2 प्लस x3, इसमें x2 प्लस x3, 45 में से 29 को हम माइनस कर देंगे। 29 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 9 6 15 और 3 में से 2 1। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या यहाँ पर जो है 16, पहली संख्या जो है यहाँ पे 16 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या 16 हो जाएगी। यहाँ पे चार संख्याएं हैं, कह रहा है 4 संख्याएं हैं। पहली तीन संख्याओं का औसत यहाँ पे 15 दिया हुआ है। पहली तीन संख्याएं x1 x2 x3। चौथी संख्या x प्लस x4 हो जाएगी। तो x1 x2 x3 का एवरेज यानी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 3 से डिवाइड करेंगे और औसत यानी एवरेज 15 दिया, 15 लिख लेंगे। उसके बाद से 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 45। इसके बाद से अंतिम तीन, यानी अंतिम तीन, ये तो पहला हो गया। अंतिम तीन x2 और x3, अंतिम तीन यानी x4 दिया हुआ है यहाँ पर 19 के रूप में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 प्लस x3 प्लस 19 अपॉन 3 इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा 16 तियाँ 48, x2 प्लस x3 प्लस 19 इक्वल टू 48, प्लस 19 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 19 हो जाएगा। तो x2 प्लस x3 इक्वल टू, तो x1 इक्वल टू 45, 15 में से 9 6 हो जाएगा, 3 में से 2 1 यानी 16 हो गया। तो वह संख्या जो है 16 हो गई। तो ऑप्शन ये बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीन संख्याएं हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी की तिगुनी। यदि इन संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स द सेकेंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स इज 44 देन द लार्जेस्ट नंबर इज। SSC 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 3 संख्याएं हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। यहाँ पे अगर हम पहली संख्या मान लें तो दूसरी संख्या निकल जाएगी, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है? दोगुनी है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं, यहाँ पे x हमने मान लिया पहली संख्या। दूसरी संख्या दोगुनी है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा। और फिर कह रहा है तथा तीसरी की तिगुनी है, और यह जो है दूसरी संख्या यह जो है तीसरी की तिगुनी है। यानी इसका मतलब कि तीसरी संख्या 3 गुनी छोटी है। तीसरी संख्या क्या है? 3 गुनी छोटी है। तो इसका दूसरी का, तो यहाँ पे 2x/3 हो जाएगा तीसरी संख्या।
तीसरी की 3 गुनी है। तो अब तो तीनों संख्या हैं, यदि इन संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया हुआ है तो x प्लस 2x और प्लस 2x अपॉन 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, अपॉन 1। ठीक है, यहाँ पे औसत 44 दिया हुआ है, तो ये हम औसत यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 3 इक्वल टू 44। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 2x अपॉन 3 इक्वल टू 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13। ये इसका एलसीएम निकालेंगे हम, तो ये 3 हो जाएगा। एलसीएम को 1 से 1 3 जा 3x हो जाएगा, 1 3 जा 3 दूनी 6 6x और प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 130। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऐड कर लेंगे, 6 3 9 2 11 11x और ये 3 दूना 6 3 3 9 और 3 1 3, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 11 3 33 और 11 छक्के 66। x हो गया आपका 36। पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2x है। सबसे बड़ी संख्या 2x यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 36 यानी 72 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद से चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का कुल 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का औसत 30 है। यदि इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 6 संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कह रहे हैं यदि इनमें से पहली चार संख्याओं का औसत यहाँ पे 25 है और उसके बाद से कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पे 35 दिया हुआ है। तो चौथी संख्या क्या है, ये संख्या पूछ रहा है कि चौथी संख्या क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 संख्याओं का योग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये 6 इंटू 30 छत्री 18 180 6 संख्याओं का योग हो गया। इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे 25 है, तो पहली 4 संख्याओं का योग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो 25 इंटू 4 तो ये हो गया 100। इसके बाद से पहली 4 संख्याओं का योग हमने निकाल लिया, 100 आ गया। उसके बाद से अंतिम 3 संख्याओं का औसत, ये अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे 35, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 105 हो जाएगा। तो ये चौथी संख्या ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसमें यानी इसमें ये आपका ये सभी संख्याओं का योग यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, 6 संख्याएं हैं कुल, इसमें 4 हैं और इसमें कुल कितनी हैं, 3 है। ठीक है, जिसमें कि चौथी संख्या भी है। और तो क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 100 प्लस 105, 180 माइनस 205 सॉरी 25 4 संख्याएं, 6 संख्याओं का औसत 30 है, 3 छक्के 18 180 हो गया। इनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे 25 दिया हुआ है, 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे 105 दिया हुआ है। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे
205 माइनस 180, तो ये हो जाएगा कितना, 80 20 यानी 25 यानी चौथी संख्या, ये चौथी संख्या आपकी जो है 25 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को यानी घंटी को ज़रूर बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।